बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च है और दिन है बुध का। इस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर मामला चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ी गेम चल रही है और जब ये मामला इस चीज़ का चैप्टर क्लोज होगा तो बहुत अरसे बाद तक चीज़ें आती रहेंगी कि इस वक्त बैकग्राउंड में चल क्या रहा था। इस वक्त जो गेम में इन प्लेयर्स हैं उनकी जानिब से कोई किताब लिखेगा, कोई इंटरव्यू देगा, कोई इंकशाफ करेगा, कोई इल्ज़ाम लगाएगा, कोई दावा करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन देगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो बहुत हैरानकुन होगा कि हम क्या देखते रहे और असल में चल क्या रहा था और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो एक एजेंडे के तहत चलती रहीं। हुआ क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हम ये कह सकते हैं कि बाजी इस वक्त पलट गई है और एक बारीक वारदात आज हुकूमत की तरफ से डाली गई है और उसने बड़ा काम दिखा दिया है। 14 घंटों में ही जो खुशियां मनाई जा रही थी वो मातम में तब्दील हो चुकी हैं। हुआ ये कि कल रात जो है वो एक इंटरव्यू दिया इन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने मेहर बुखारी साहबा को। उसमें उन्होंने बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की और उस इंटरव्यू के बाद ही सोशल मीडिया और मीडिया पर पूरी एक मुहिम चली और ये तासुर दिया गया कि खान ख़त्म गया, चैप्टर क्लोज, इत्तेहादियों की और अपोजिशन के मामला तय हो गए हैं। और ये 3 दिन से कहा जा रहा था कि इकट्ठे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैंने आपको कल रात तक कहा और अभी भी मैं ये इस बात पे कायम हूं कि इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अपोजिशन और इत्तेहादियों के मामला तय नहीं हुए, नून लीग और काफली के मामला तय नहीं हुए। कल रात को जब पूरा मीडिया कोहराम मचा रहा था, सोशल मीडिया पे सब जो है वो ढोल की थाप पे भंगड़े डाल रहे थे कि बहुत कुछ हो गया है। कल रात की एक बार मेरी वीडियो जरूर सुनिएगा। वैसे आपको पता है मैं कभी आपको ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक सुने, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वो घंटी का बटन दबाएं, मैं ये बातें कभी नहीं करता, ये मैं देखने वालों पे छोड़ता होता हूं। लेकिन आप वो वीडियो लाजमी जाके देखें। मैंने जिसमें बताया कि तहलका खेज़ इंटरव्यू था लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। मैंने बताया कि उस इंटरव्यू में कहीं नहीं उन्होंने अनाउंस किया कि जनाब हम जा रहे हैं अपोजिशन के साथ। मैंने कहा कि अगर इतनी चीजें तय हो गई हैं, अगर आपको वजारत आला पंजाब ऑफर हो गई है, सीट एडजस्टमेंट भी हो रही है, तो आप तो फौरन जाएं और दुआ खैर कहें। वो मैंने सराइकी की एक मिसाल भी दी थी कि जब आप किसी ऐसी जगह रिश्ते की कोशिश कर रहे हो जो आपको लगता हो कि बड़ा नामुमकिन है यहां पे रिश्ता होना, तो जब जैसे ही वहां पर कोई वो हाँ करते हैं तो वो हमारे उसमें कहते हैं कि आखो दुआ खैर, कहो दुआ खैर, क्योंकि ये समझा जाता है कि जब आप दुआ खैर कह देते हैं तो फिर लोग अपनी जबान पर कायम रहते हैं। तो वो मैंने कहा आप तो दुआ खैर कहें, आप तो फौरन हाँ करें, आप तो फौरन जो है वो इस बंधन में बंध जाएं, आप तो फौरी तौर पर यह सियासी रिश्ता तय करें कि आपको वज़ारत आला पंजाब दे रही है नून लीग। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये आखिरी ब्लैकमेलिंग है, एक दबाव के तरीका है और ये इमरान खान के आसाब के ऊपर एक और वार है। और मैंने आपको बताया था कि ये आप देख लेंगे कि इसका ड्रॉप सीन होगा और वही हुआ। 14 घंटों में इसका ड्रॉप सीन हो गया। अब अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दूं, इसके ऊपर मैंने ये भी आपको बताया था कि अब अपोजिशन की जानिब से कोई सेलिब्रेट करने वाला को बयान नहीं आया था। अपोजिशन के हामी एंकर्स, तजियाकार, सहाफी, चैनल्स और 3 चैनल्स के हवाले से इमरान खान साहब का यह दावा है कि 3 चैनल्स के ऊपर पैसा चला है और उनके खिलाफ जो बड़ी गेम है, जो लार्जर प्लान है, उसका वो 3 चैनल हिस्सा हैं और एक मुहिम के तहत वो सारा खेल खेल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इमरान खान साहब ये दावे पहले भी करते रहे, 3.5 साल में वो मीडिया के एहतसाब नहीं कर सके। मीर शकील रहमान गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद मीर शकील रहमान जो है वो चंद दिन जेल में रहते हैं, बाकी तो सारा वो मुकमुका करके और वो अस्पताल में रहे। और इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा में वो अस्पताल में VIP प्रोटोकॉल में रहे, घर वाला माहौल था, फैमिली वहीं रहती थी। बैरून मुल्क से वहां पे कोई फूल शूल भी आ गए, वहां पे खुशबुएं भी आ गई और वो घर से ज्यादा कंफर्टेबल हालात में रहे। तो ये भी इमरान खान साहब को देखना चाहिए ना कि आप बड़े बड़े दावे तो करते हैं, करते क्या हैं, आपने किसका एहतसाब किया है? एक आपका वजीर है फवाद चौधरी जो अकेला लड़ रहा है मीडिया के खिलाफ, पूरा मीडिया भी उसके ऊपर हमलावर है, आपके अपने लोग भी उसके ऊपर हमलावर हैं, आपके अपने लोग जाके फवाद चौधरी की शिकायतें लगाते हैं। ठीक है, और भाई फवाद चौधरी ठीक कह रहा है, या तो लेट जाएं पांव में मीडिया के, अरबों खरबों के इश्तिहार दे दें, लेट जाएं मीडिया के पांव में। अगर नहीं लेटना तो फिर फवाद चौधरी ठीक कह रहा है कि जिसका एहतसाब करना है मीडिया में करें, पकड़े इनका गिरबान, ले इनसे हिसाब, ले इनसे जवाब, करें फेक न्यूज के ऊपर कार्रवाई। ये जो कुछ अतर मिनल्ला साहब आजादी इज़हार राय के नाम पे वो जो केसेस 1.5 साल से दबा के बैठे हैं, किसी पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वाले को, पाकिस्तान पे हमले करने वाले को, खवातीन पर, वज़ीर आज़म की अहलिया पर, वज़ीर आज़म पर कीचड़ उछालने वाले को पर और वो कोई कार्रवाई नहीं होने देते। लेके जाइए मामला सुप्रीम कोर्ट, जाके बताएं सुप्रीम कोर्ट को कि आपका एक जज बैठ के आजादी इज़हार राय के नाम पे पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मुहिम के हिस्सा बनने वालों को डिफेंड कर रहे हैं वहां पे, तो जाए ना आप सुप्रीम कोर्ट में। फवाद चौधरी साहब को तो चाहिए खुद जाके पेश हो जाएं,
जाके पेश हो सुप्रीम कोर्ट में। ये तो वो मामला है जिसमें इमरान खान साहब को जाके सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए कि ये 5th जनरेशन वॉर हमारे मुल्क के खिलाफ चल रही है, जहां हमारे लोग बैठ के इस्तेमाल हो रहे हैं, और आपका एक जज बैठ के और कह रहा है कि रिहाम खान की किताब में अच्छी बातें भी होंगी, रिहाम खान की बात में कौन सी गलत बात है। वो बैठ के कह रहे हैं कि अगर किसी सियासतदान के बारे में कहा जाता है कि उसकी बेटी भाग गई है, तो कौन सी 21वीं सदी में कौन सी कोई गलत बात है। होती रहती है ये बातें। कोई किसी को गालियां दे रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें दे रहा है। कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज साहब के खिलाफ खबर आती है कि उनको शोकॉज नोटिस जारी हो गया, वो ये कर रहे थे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने कानून को ही सस्पेंड करके रखा हुआ है। तो ये वो चीजें जिनके ऊपर करना होगा। तो होता यह है कि 3 चैनल्स खबर चलाते हैं, एक चैनल खबर चलाता है, बाकी सब पे चल जाती है। क्योंकि मसला यह है कि जहां पर हमारे मीडिया का सिस्टम, मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक चैनल खबर चलाता है बड़ा, हर चैनल में 10 चैनल की स्क्रीनें सामने लगी हुई होती हैं। बाकी 9 चैनल जब देखते हैं कि बड़े चैनल ने खबर चला दिया, वो अपने रिपोर्टर को फोन करते हैं, वो रिपोर्टर उसी रिपोर्टर से खबर लेके उनको कॉपी पेस्ट कर देता है, टिकर मंगवा के। इतना टाइम नहीं होता चैनल्स के पास कि वो चेक करेंगे बात दुरुस्त है या गलत है। रेटिंग की दौड़ है। अब तो यहां तक चैनल करते हैं कि बड़ा चैनल खबर चलाता है, अपने चैनल पे वो बगैर अपने रिपोर्टर के चला देते हैं, कोई चेक नहीं करते। तो ये बड़ी गेम का हिस्सा था ये सारा। अभी भी जब तक काफ लीग ये अनाउंस नहीं कर देती कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, तब तक इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। जो इन्होंने पिछले 1 माह में किया, उसके बाद इनसे कुछ बईद नहीं है। लेकिन ये उनका बयान इंपॉर्टेंट है कि वो काफ लीग जिसके परवेज लाई साहब ने ऑन रिकॉर्ड कल इमरान खान पर जाती हमले किए, इमरान खान के खिलाफ सख्त बयान दिए, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, वो चौधरी परवेज लाई आज ये बयान जारी करते हैं कि इमरान खान बड़ा ईमानदार आदमी है, बड़ा नेकनीयत आदमी है, हमने अभी तक अपोजिशन को ज्वाइन नहीं किया, हम अभी तक हुकूमत से अलग नहीं हुए और इत्तेहादियों के साथ मुशावरत होनी चाहिए। और बड़ा अच्छा उनका बिल्कुल वो जो जमीन आसमान का फर्क है कल रात के उनके इंटरव्यू में और आज के उनके जो बयान है उसमें। मैंने एक पॉइंट आपको एक और बताया था, जरा गौर कीजिए, जाकर महर बुखारी साहबा का इंटरव्यू सुनिए। पहले 20 मिनट तक जब विंडो फुल कट थी, जब सामने वाले कैमरे पे वो दिखा रहे थे और जो भी उसको टेक्निकल जबान में कहते हैं, यानी पूरे वो नजर आ रहा था परवेज लाई साहब बैठे हुए, पूरे 20 मिनट तक वो टांगे मुसलसल हिला रहे थे, मुसलसल हिला रहे थे। मैंने आज तक किसी इस लेवल के सियासतदान को इंटरव्यू में इस तरह की बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी कि मुसलसल वो टांगे हिला रहा हो, मुसलसल टांगे हिला रहा हो। तो ये बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो फ्रस्ट्रेशन में है, डेस्परेशन में है, उनका मकसद कुछ और है इस इंटरव्यू को देने का, इमरान खान को पैगाम देना चाहते हैं। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि अच्छा, एक और चीज में हैरान हूं कि हमारा कोई एंकर, कोई साफी, कोई तजियाकार काफ लीग से नहीं पूछ रहा कि 10 सीटों के साथ कैसे आपको वज़ारत आला दे दें। आपका स्टेक क्या बनता है? 183 सीटों वाली जमात 10 सीटों वाली को क्यों वज़ारत आला दे? यह भी बताता हूं कि मीडिया वाले ये सवाल क्यों नहीं करते। लेकिन आप ये देखें कि मैं किस बुनियाद पे ये बात कह रहा था कि भाई 11 चीजें इनको पीटीआई ने दी हुई हैं। क्या ये 11 चीजें इनको नून लीग दे देगी? नून लीग वाले तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हम इनको वज़ारत आला नहीं देंगे। नून लीग वाले वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि 1.5 साल असेंबली नहीं चलेंगी। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह अब्बास शबीर साहब ने समा टीवी पर एक खबर ब्रेक की। अब्बास शबीर जबरदस्त रिपोर्टर हैं, जब रशिया गए उन्होंने कवरेज की, आप जानते हैं। उन्होंने एक खबर ब्रेक की अब्बास शबीर ने कि परवेज खटक ने पैगाम दे दिया है काफ लीग को कि कोई वज़ारत आला पंजाब नहीं है, शाबाश, पुरानी तनख्वाह पे काम करना है करें, नहीं करना जाएं जहां आपने जाने जाएं। इसके ऊपर काफ लीग ने आके कहा कि जी हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई, हमारे साथ तो इनके राब्ते हैं हुकूमत के, हमें तो ऐसे कोई बात नहीं की। परवेज खटक साहब ने तरदीद कर दी। तो इससे यह हुआ कि माहौल यह बन गया सारा मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर कि हुकूमत ने इनको कर दिया जवाब, हुकूमत इनकी छुट्टी करा रही है, हुकूमत इनको अलग कर रही है। इमरान खान कह रहा है मेरी हुकूमत जाती है जाए, मैं ब्लैकमेल नहीं होने लगा। तो अब ये इन्होंने फौरी तौर पे जो बारीक वारदात डाली परवेज खटक साहब ने और हुकूमत ने, ये तयशुदा होगा कि खबर जारी करनी है। ये नहीं हो सकता कि अब्बास शबीर गलत खबर इस तरह से चलाए। अब्बास शबीर के बड़े अच्छे सोर्सेज हैं और पैगाम दिया गया होगा या हुकूमत ने खबर चलवाई है, यानी किसी ने तो अब्बास शबीर को हुकूमत में से बताया ना कि परवेज खटक ने, वरना अब्बास शबीर को ख्वाब तो नहीं आ गया कि परवेज खटक ने फोन किया होगा। उसके बाद ये वापस आए, इन्होंने इमरान खान के हक में बयान दिया और सूरत हाल आपको वो जो खुशियां 14 घंटे से मनाई जा रही थी वो मातम में तब्दील हो गई हैं। और फिर आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये क्यों मीडिया हमारा, बड़े बड़े एंकर्स और साफी और तजियाकार जो हैं वो काफ लीग के हक में बयान देते हैं, हक में उनकी बात करते हैं। उनको उन्होंने 5 दहाइयों से बनाया हुआ था कि इनकी रवायात, इनकी रख रखाव क्या बात है, किस तरह से है। जितना मीडिया पे इन्वेस्ट शरीफ खानदान ने हराम तरीके से किया है, इन्होंने हलाल तरीके से किया है। ये हलाल तरीके से इन्वेस्ट करते हैं मीडिया के ऊपर। ईद के ऊपर गिफ्ट जाएगा, साथ लिफाफा जाएगा, किसी के बच्चे की कोई जो है वो पैदाइश का मामला होगा, उसको लाख रुपए भेज देंगे कि ये डिलीवरी के लिए पैसे ले लो। अस्पताल में डिलीवरी हो रही है, पता नहीं चलेगा, बिल पे हो जाएगा, पता चलेगा जी वो चौधरी साहबान ने आपका बिल पे कर दिया। ये साथ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हलाल इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्होंने
जो है वो सरकारी खाते से, जब 2008 तक इनकी हुकूमत रही, इन्होंने जो सहाफ़ियों के लिए कॉलोनियाँ, और वो अच्छा किया था, वो गलत नहीं था कि सहाफ़ियों को चले इन्होंने कि तनख्वाहें कम होती हैं, इन्होंने वहाँ पर लाहौर में, इधर पिंडी में इन्होंने मीडिया के लिए कॉलोनीज़ बनाई और इन्होंने प्लाट दिए। लेकिन अब सहाफ़ी का काम यह नहीं है कि प्लाट सरकारी खर्चे से मिला है तो वफादारी अब हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए उसकी काफ लीग के साथ रहे। काफ लीग की जितनी ब्रांडिंग हमारे एंकर्स करते हैं, सहाफ़ी करते हैं, तजियाकार करते हैं, और कोई इनसे नहीं पूछने वाला कि भाई आप जो कह रहे हैं, और मेहर बुखारी साहब को पूछना चाहिए था कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत रिसीविंग एंड पर है, हमने हमेशा हुकूमत को दिया, हमें हुकूमत ने क्या दिया? आप गिनवाती कि हुकूमत ने आपको मुकाबले में बंदे खड़े नहीं किए, आपको पीटीआई वालों ने वोट दिए, आपको पीटीआई को 10 सीटें मिली, 10 सीटों पे 2 आपके पास वजारतें हैं, 1 स्पीकरशिप है, 10 सीटों पे 1 सेनेटर आपने बनवा लिया, 5 सीटों पे एमएनएस में से आपके 2 वफाकी वजीर हैं, आपके नाज नखरे उठाए जाते हैं, हर मामले पे आप ब्लैकमेल करते हैं, हुकूमत में होते हुए आप अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, बिल आपने मर्जी का मंजूर कराया, बल्दियाती कानून आपने मर्जी का बनवाया, सबसे ज्यादा तरक्याती फंड्स आपके पास हैं, सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी आपकी मर्जी की, गिनवानी चाहिए ये चीजें। अच्छा, फिर एक और चीज है, हमारे सहाफ़ी और तजियाकार माहौल क्या बनाते रहे? माहौल ये बनाते रहे कि जनाब काफ लीग इसलिए हुकूमत से अलग होना चाहती है कि अवाम का बड़ा दर्द है उनको कि महंगाई बहुत हो गई है, वो सियासी कीमत अदा नहीं करना चाहते। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने कल रात क्या कहा कि अवाम का मसला नहीं है, महंगाई का मसला नहीं है, हमें चाहिए वजारत आला, जो देगा हमें साथ ले जाए, जो हमें वजारत आला दे हमें ले जाए, दिन रात 24 घंटे पूरा साल हर तरह से हम सर्विसेज देने को तैयार हैं, मां हमें वजारत आला दे दें। ये हमारा वो है, यानी अवाम की उन्होंने बात नहीं की। और वो किस अपोजिशन के साथ जाना चाह रहे हैं, किस अपोजिशन के साथ जाने की बात कर रहे हैं? जो अपोजिशन कह रही है कि इमरान खान ने जो पेट्रोल और डीजल सस्ता किया 10-10 रुपए, हम ये आगे रिलीफ खत्म कर देंगे इक़्तिदार में आके, मुईशत नहीं चल सकती, इमरान खान ने बर्बाद कर दिया मुईशत को महंगा पेट्रोल खरीद के अवाम को सस्ता देकर। और उस अपोजिशन के साथ जाना चाह रहे हैं जो अवाम को ये हालत पाकिस्तान की करने वाले वो हैं जिनके ऊपर पहले इनकी जो है वो बेतवारी है, बदएतमादी है, और ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी गारंटी देंगे नून लीग की। उस आसिफ अली जरदारी की गारंटी ये मांग रहे हैं जिस आसिफ अली जरदारी के बारे में मरियम नवाज कहती है कि वो जलील आदमी है। तो ये सूरत हाल है, ये हालात हैं। तो इसलिए अभी तक मैंने आपको बताया था कि इत्तेहादी नहीं अपोजिशन के साथ उनके मामला तय हुए, काफ लीग के नहीं हुए, ना वो इनको वज़ारत आला पंजाब दे रहे हैं, ना 1.5 साल असम्बली चलाना चाहते हैं। और उधर से आपने देखा नून लीग की तो खबर चली कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। मतलब नून लीग को किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि वो 1.5 साल के लिए चौधरी साहबान को सुबह दे के और आराम से बैठ जाएं, ताकि चौधरी साहबान 1.5 साल में आधी नून लीग को तोड़ लें, फंड दे देकर। तरक्याती फंड तो रखा हुआ है हुकूमत ने बहुत ज़्यादा, वो तरक्याती फंड खर्च होने, चौधरी साहब वो तरक्याती फंड देंगे एमपीएस को और आगे उनको काफ लीग में ले आएंगे। नून लीग वाले जो बैठे हुए हैं उनको कोई स्कीमें दे देंगे, जो हारे हुए हैं उनको ले आएंगे अपनी पार्टी में। तो इतना आसान ये फैसला नहीं था। अभी तक सूरत हाल यही है कि इनको उधर से कुछ नहीं मिला। बाकी जब तक काफ लीग अनाउंस नहीं कर देती हम हुकूमत के साथ हैं, तब तक ज़ाहिर इन पर एतमाद और एतबार अब नहीं किया जा सकता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।